नमस्कार, आप देख रहे हैं डेड न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शेर की गला काट कर की गई हत्या। लदनिया पुलिस व एसएसबी संवाव महुलिया के जवानों ने 6450 बोतल शराब की बरामद, एक 4 चक्का वाहन जब्त। मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी नाम निर्देशन पत्रों की विधिवत हुई समीक्षा। कुल 12 नाम निर्देशन पत्र पाए गए सही। लोकसभा चुनाव को लेकर एसडीपीओ सदर द्वितीय ने खजौली में किया क्राइम मीटिंग, दिए कई दिशा निर्देश। हरलाखी में सीएसपी संचालक पुत्र से 1 लाख की लूट मामले में पुलिस को मिली सफलता। 7 दिनों में लाइनर सहित 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। मधुआपुर के वसनपुर में चूल्हे की चिंगारियों से घर में लगी आग, एक ही परिवार के 4 बेटों का घर जलकर राख। मंगरौनी राजनगर मुख्य सड़क पर मंगरौनी पिलखवार के समस्त ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। रोड नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ कर रहे वोट का बहिष्कार। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में तीसरे चरण में मतदान को लेकर बासोपट्टी के विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से जारी सघन वाहन चेकिंग अभियान। सहरघाट में जीविका समूह की महिलाओं ने ली पहले मतदान फिर जलपान की शपथ। और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वीआईपी राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बाबूबरही में चुनावी सभा को किया संबोधित। महागठबंधन प्रत्याशी सुमन कुमार महासेठ के पक्ष में वोट करने की आम लोगों से अपील। खबरें अब विस्तार से। बिस्फी थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां थाना क्षेत्र के ससरमा गांव के मस्जिद में अजान देने का काम कर रहे 25 वर्षीय शमशेर की मस्जिद के कमरे में ही गला काटकर हत्या कर दी गई। इस बाबत उसके पिता मोहम्मद अख्तर ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आइए हम आपको बताते हैं विस्तार से क्या है ये पूरी वारदात। बिस्फी थाना क्षेत्र के ससरमा गांव निवासी मोहम्मद अख्तर के 25 वर्षीय पुत्र शमशेर की हत्या गला काटकर कर दिए जाने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर मृतक युवक के पिता के आवेदन पर स्थानीय निवासी मोहम्मद तौकीर एवं मोहम्मद सरवर के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना शुक्रवार के शाम की बताई जा रही है। दिए गए आवेदन में कहा है कि मेरा पुत्र स्थानीय मस्जिद में अजान देने का काम करता था और मस्जिद से सटे उत्तर एक कमरे में रहता था। प्रतिदिन की तरह वह जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद खाना खाने को साथ घर आया और पुनः अपने कमरे में चला गया। शाम 5:30 बजे जब स्थानीय लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने को गए तो कमरे के नीचे से खून बहते हुए देखा। इसकी सूचना वहां रह रहे बच्चों के द्वारा उन्हें मिली। जब कमरा को खोलकर देखा तो उसके पुत्र का गर्दन कटा हुआ था और पूरा शरीर खून से लथपथ था। सबको उठाकर अपने घर ले गए और पुलिस को घटना की सूचना दी। उन्होंने बताया कि घटना से 2-3 दिन पहले 2 आरोपियों के द्वारा उसके पुत्र को जान से मार देने की धमकी भी दी गई थी। सूचना मिलते ही बिस्फी के थानाध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक अविनाश कुमार के नेतृत्व में बिस्फी पुलिस एवं पतौना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। पुलिस निरीक्षक सह एसएचओ अविनाश कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव मृतक के परिजन को सौंप दी गई है। मृतक के पिता के द्वारा दिए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।
लदनिया थाना पुलिस व अर्धसैनिक बल के द्वारा गश्ती के दौरान 6,450 बोतल शराब बरामद किए गए। इस मामले में एक 4 चक्का वाहन भी जब्त किया गया। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही गाड़ी चालक व शराब तस्कर मौके से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छानबीन में जुट गई है। लदनिया के थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार ने एसएसबी समवाई महूलिया के जवानों के साथ शनिवार तड़के संयुक्त छापेमारी में 6,450 बोतल नेपाली देसी शराब लदे एक 4 चक्किया पिकअप जब्त किया। वहीं पुलिस जवानों को आता देख चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार के लिखित बयान पर थाना में गाड़ी मालिक व गाड़ी चालक के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार ने प्राथमिकी में कहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बड़े पैमाने पर लदनिया पुलिस एवं अर्धसैनिक जवान छापेमारी व गश्ती कर रहे हैं। शनिवार की रात तड़के एसएसबी समवाई महूलिया के सहायक उप निरीक्षक महेश चंद्र एवं अन्य जवानों के साथ इंडो नेपाल सीमा पिलर संख्या 259 के पास भारतीय सीमा में गश्ती की जा रही थी। सूचना मिली कि नेपाल की ओर से एक 4 पहिया वाहन पर भारी मात्रा में शराब लेकर महूलिया गांव की ओर आ रहा है। कुछ समय के बाद शराब लदा गाड़ी पहुंचा। पुलिस को देखते ही चालक गाड़ी छोड़कर नेपाल की ओर फरार हो गया। उन्होंने कहा कि जब्त 4 पहिया वाहन पर 44 बोरियों में 6,450 बोतल में कुल 1,945 लीटर नेपाली देशी शराब था। थानेदार ने बताया कि इस बाबत दर्ज केस में गाड़ी चालक व गाड़ी मालिक के विरुद्ध केस दर्ज। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। 6 मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सभी नामांकित प्रत्याशियों के नाम संवीक्षा की गई। गौरतलब हो कि नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के दौरान कुल 12 प्रत्याशियों का नामांकन पत्र जांच में सही पाया गया। आइए हम आपको विस्तार से देते हैं यह जानकारी। कौन है मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से यह 12 उम्मीदवार। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का 4 मई शनिवार को सभी नाम निर्देशन पत्रों की विधिवत संवीक्षा की गई। नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के उपरांत कुल 12 नाम निर्देशन या नामांकन पत्र सही पाए गए, जिनमें मोहम्मद अली असरफ फातिमी राष्ट्रीय जनता दल, अशोक कुमार यादव भारतीय जनता पार्टी, विकास कुमार बहुजन समाज पार्टी, अबू बकर रहमानी कंट्री सिटीजन पार्टी, उदय कुमार मंडल समता पार्टी, कुलभूषण प्रसाद लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी, मोहन शर्मा राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी, मोहम्मद बकार सिद्दीकी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, वैद्यनाथ यादव पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, सरफराज आलम अखिल भारतीय परिवार पार्टी, प्रिय रंजन निर्दलीय, शिवबोधन साहू निर्दलीय। इन सभी के नामांकन पत्र सही पाए गए। अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि सोमवार 6 मई 2024 को है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड मुख्यालय के सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वितीय मनोज राम के कार्यालय में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र के सभी थानाध्यक्ष व पुलिस पदाधिकारी उपस्थित हुए, जिन्हें लोकसभा आम निर्वाचन के मद्देनजर कई दिशा निर्देश निर्गत किए गए। खजौली प्रखंड मुख्यालय स्थित एसडीपीओ सदर 2 कार्यालय के सभागार में शनिवार को एसडीपीओ मनोज कुमार राम ने पुलिस इंस्पेक्टर खजौली, थानाध्यक्ष खजौली, राजनगर कलवाही, बाबूबरही के साथ क्राइम मीटिंग की। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 निष्पक्ष, स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो, इसको लेकर आवश्यक सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया। चुनाव को लेकर थाना क्षेत्र के सीमा पर बनाए गए चेक पोस्ट को क्रियाशील करने एवं नियमित रूप से 2 पहिए एवं 4 पहिए वाहनों की जांच करने का निर्देश दिया। दिवा संध्या एवं रात्रि गश्ती को तेज करने, पूर्व के लंबित कांडों का त्वरित निष्पादन करने, फरार वारंटियों की शीघ्र गिरफ्तारी, गिरफ्तार नहीं होने की स्थिति में कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया। शराब धंधेबाजों पर कड़ी नजर रखने एवं शराब धंधेबाज के खिलाफ अभियान चलाकर उसे पकड़ने का निर्देश दिया गया। मौके पर पुलिस इंस्पेक्टर अभय कुमार, खजौली के थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, राजनगर थानाध्यक्ष सचिन कुमार, कलवाही थानाध्यक्ष सपन कुमार, रीडर देवेंद्र शर्मा उपस्थित थे। आज मैं मासिक अपराध गोष्ठी
सेफ्टी इंस्पेक्टर इस माह में जो घटनाएं घटी हैं उसके संबंध में चर्चा हुई है। प्लस दूसरा एक और उद्देश्य था कि आगामी जो चुनाव है जो 7 तारीख को होने वाला है उसकी तैयारी के संबंध में भी कुछ निर्देश भी दिया गया। वही निर्देश दिए गए हैं कि स्वच्छ चुनाव कराना है और उसके लिए जो भी इंस्ट्रक्शन मुख्यालय से मिले हैं इसके साथ मिले छात्र उसका निकालना सुनिश्चित कराना है। वो बाकी जो है सामान्य निर्देश है करेक्शन से संबंधित संज्ञान विभाग खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बीते 24 अप्रैल को हरलाखी थाना क्षेत्र में सीएसपी संचालक के पुत्र से हुए 1 लाख रुपए लूट के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मामले का उद्भेदन करते हुए इस लूट में शामिल 3 अपराधियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। शेष अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तफ्तीश जारी है। हरलाखी थाना क्षेत्र के उमगांव बासोपट्टी मुख्य मार्ग पर हुई सीएसपी संचालक पुत्र से लूट मामले में संलिप्त 2 अपराधियों को पुलिस ने 7 दिनों के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुख्य अभियुक्त की पहचान जयनगर थाना क्षेत्र के सेलेड़ा गांव निवासी शिव कुमार सिंह व घटना में लाइनर के रूप में संलिप्त बिटुहर गांव निवासी अजय कुमार सिंह के रूप में किया गया है। जबकि कांड में संलिप्त एक अन्य अपराधी जयनगर थाना क्षेत्र के कुरहिया गांव निवासी सुधीर साह अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। गौरतलब हो कि बीते 24 अप्रैल की शाम 5 बजे उमगांव बासोपट्टी मुख्य मार्ग स्थित एक निजी स्कूल के समीप सीएसपी संचालक दिलीप चौधरी के पुत्र शशिकांत चौधरी से अज्ञात अपराधियों ने पिस्टल का भय दिखाकर 1 लाख रुपए छीनकर फरार हो गया था। इस घटना को लेकर सीएसपी संचालक ने अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। इधर घटना के करीब 1 सप्ताह के भीतर थानाध्यक्ष ने कांड के अनुसंधानकर्ता आदित्य कुमार सहित अन्य पुलिस बल के साथ टेक्निकल टीम की सहयोग से चिन्हित दोनों अपराधियों को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। वहीं घटना में उपयोग एक पल्सर बाइक को भी पुलिस ने जब्त किया है। थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी ने कहा कि घटना में शामिल एक अन्य अप्राथमिकी अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं
और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहां उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के बिसनपुर में आग लगने की बड़ी खबर सामने आई है, जहां चूल्हे की चिंगारियों से निकली आग की लपटों से एक ही परिवार के 4 बेटों का घर जलकर राख हो गया। वहीं आग लगने के दौरान गैस सिलेंडर फटने से आग की लपटें और तेज हो गई। बहरहाल इस मामले में दमकल विभाग को सूचना दी गई, लेकिन जब तक अग्निशमन वाहन पहुंचती तब तक पूरा घर जलकर राख हो चुका था। चूल्हे की चिंगारियों ने बिशनपुर में घर को जलाकर परिवारजनों को सड़क पर ला दिया। सहरघाट थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि इस हादसे में किसी की जान हताहत तो नहीं हुई, लेकिन एक ही परिवार नरेश मंडल के 4 बेटों के घर जलकर राख हो गए। विकास मित्र डोमन राम ने बताया कि आग लगने के दौरान गैस सिलेंडर फटा, जिससे आग की लपटें काफी तेज हो गई। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का अथक प्रयास किया। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई, लेकिन अफसोस कि जब तक आग बुझी उससे पहले सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। अनाज, बर्तन, कपड़ा, फर्नीचर और कई कागजातों के साथ दैनिक व्यवहार में आने वाली सभी चीजें जलकर नष्ट हो गई। इस वजह से पीड़ित परिवारजनों को फिलहाल रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या सामने खड़ी है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मंगरौनी राजनगर मुख्य सड़क को जाम कर मंगरौनी, पिलखवार समेत आसपास के गांव के लोगों ने जमकर नारेबाजी की। मुद्दा था रोड नहीं तो वोट नहीं। गौरतलब हो कि चुनाव चाहे कोई भी हो, विधानसभा, लोकसभा या फिर नगर निगम का चुनाव, बड़े बड़े नेता आते हैं, वोट की अपील करते हैं और बदले में कई वादे करते हैं, लेकिन आज तक रोड का निर्माण नहीं हो पाया। इस बार आक्रोशित स्थानीय लोगों ने वोट का बहिष्कार करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जब तक रोड नहीं बनता है, वोट नहीं करेंगे। नहीं, अहले सुबह से मंगरौनी पिलखवार के समस्त ग्रामीण मंगरौनी राजनगर मधुबनी सड़क को जाम कर रखा है। ग्रामीणों का कहना है कि नए दिन इस सड़कों पर घटना घटते रहती है। हमेशा लोगों की धड़कनें तेज रहती है इस सड़क को लेकर। मंगरौनी के निवासी प्रकाश झा ने कहा कि हर चुनाव, चाहे लोकसभा, विधानसभा या नगर निगम का चुनाव ही क्यों न हो, नेता जीतने के लिए झूठा आश्वासन देकर जीत तो जाते हैं, पर सड़कों की बदहाल स्थिति पर कभी नजर उठाकर नहीं देखते हैं। प्रेम झा ने कहा कि मंगरौनी के प्रसिद्ध एकादश रुद्र महादेव मंदिर, जहां मंत्रियों के काफिला के संग जिला पदाधिकारी व अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी लोग यहां पर, यदि सड़कों का बनना शीघ्र चालू नहीं किया गया तो इस बार चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। बाजे नहीं थे 5 बेटा लेकिन चीफ जस्टिस नेपाल के चीफ जस्टिस है।
समस्त ग्रामवासी का निर्णय यह है कि 7 तारीख के धर्मस के मतदान है, हम सब मतदान के बहिष्कार करवाएंगे। अच्छा, पूरा ग्रामीण मिलकर हमारे को कई निर्णय लेना किस बात को लेकर के रोड जाम किया आप लोग? यो पत्रकार से अब अहाँ कनी कैमरा घुमा कर देखियो, रोड पर खून बहे छी, दांत टूटैया, पेट टूटैया, हाथ टूटैया। हुआ देखियो बेचारा के प्रत्यक्ष के प्रमाण देखबै छी। हैं बच्चा, एक छोट बच्चा सब पूछो जे रोड पे की हाल है। रोड पर गिरा कितने से रोड पर पैदल चले थे, टाइम में गिर पैदल में ठेस लग गया। अच्छा, मोटरसाइकिल चलवे काल में गिरल है। नाम की है? में गाँव में आके क्या रोड जाम करने के यहाँ रोड जाम जी 5 साल की 10 साल से हमारे से गाँव के कोनो रोड के कोनो विकास नहीं भेल है। 10 साल से ही हालत हमारे से रोड के। रोड के लिए कत यहाँ से प्रयास के लिए रोड नहीं बन रहा आश्वासन भेटत रहा। ऐसे 1 साल पहले एमएलए द्वारा आश्वासन भेटल रहा है कि 15 दिन के अंदर में हाथ लग रहा है, वो नहीं भेल। वो एमएलए चाहे सुत रहा है। 10 साल से हम सब प्रयास 10 साल से ही रोड जाके मंगरौनी गाँव एक कोनो छिपल गाँव नहीं है बिहार में कि भारत में एकर नाम आब छै मंगरौनी के। मुख्य सड़क चाहिए तो मंगरौनी के ही अच्छा के नहीं आबे गिरिराज सिंह जे ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदान की तैयारियों के बीच पुलिस प्रशासन भी काफी चौकस नजर आ रही है। गौरतलब हो कि बासोपट्टी थाना क्षेत्र के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। बासोपट्टी झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में तीसरे चरण में मतदान को लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन वाहन चेकिंग अभियान तेजी से जारी है। सीमावर्ती क्षेत्र के छतौनी, महिनाथपुर, खौना, दुहबी, चचराहा, बासोपट्टी बाजार सहित अन्य जगहों पर पुलिस पदाधिकारी एवं अर्धसैनिक बल के जवानों ने पैदल फ्लैग मार्च निकाली। पैदल मार्च के दौरान सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। कई बड़ी वाहनों की तलाशी ली गई। घंटों भर सघन वाहन चेकिंग अभियान से क्षेत्र में हड़कंप मच गई। गौरतलब हो कि भारत नेपाल सीमा पर बासोपट्टी थाना क्षेत्र है। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में होने वाली मतदान को लेकर सरगर्मी तेज है। प्रशासनिक हलचल काफी बढ़ गई है। प्रशासन काफी दुरुस्त नजर आ रही है। प्रशासन की पैनी नजर बासोपट्टी थाना क्षेत्र के सभी गांवों पर है। बासोपट्टी थाना के एसआई मुन्ना कुमार के नेतृत्व में बासोपट्टी बाजार सहित अन्य जगहों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस संबंध में थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि मतदान भय मुक्त तरीके से करने के लिए पुलिस पदाधिकारी एवं अर्धसैनिक बल के जवानों के द्वारा प्रतिदिन फ्लैग मार्च निकाली जा रही है। असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की कड़ी नजर है। उपद्रव मच पर अधिकारी एवं जवानों के द्वारा पैदल फ्लैग मार्च निकाली गई है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के सहार उत्तरी पंचायत में जीविका समूह की महिलाओं के बीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जीविका समूह की महिलाओं ने पहले मतदान फिर जलपान करने की शपथ ली। सहारघाट में जीविका समूह की महिलाओं ने पहले मतदान फिर जलपान करने की शपथ ली। कार्यक्रम का आयोजन सहार उत्तरी पंचायत भवन में किया गया। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम का नेतृत्व ज्ञान जीविका संकुल संघ की अध्यक्ष ललिता ने किया। उन्होंने कहा कि 20 मई 2024 को जीविका समूह की महिलाएं प्राथमिकता के आधार पर खुद भी मतदान करेंगी, साथ ही अन्य महिलाओं को भी मताधिकार के प्रति उत्साहित कर उनसे वोट दिलवाएंगी। कार्यक्रम में सीएनआरपी चांदनी कुमारी, बुक कीपर आशा कुमारी और संजीला कुमारी के साथ जीविका समूह की कई दीदियां मौजूद थी। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। झंझारपुर लोकसभा आम निर्वाचन के मद्देनजर झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के बाबू बरही विधानसभा के जगदीश नंदन प्लस 2 उच्च विद्यालय मैदान में चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जहां बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी पहुंचे। यहां उन्होंने महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार वीआईपी प्रत्याशी सुमन महासेठ के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए वोट करने की अपील की। लोकसभा चुनाव प्रचार की सरगर्मी धरातल पर तेज रफ्तार पकड़ ली है।
वरीय नेताओं ने अपने अपने समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में मतदान को लेकर चुनावी सभा को संबोधित करने में अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तथा वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने शुक्रवार को +2 जगदीश नंदन उच्च विद्यालय बाबूबरही के खेल मैदान में झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के महागठबंधन व वीआईपी पार्टी समर्थित प्रत्याशी सुमन कुमार महासेठ के पक्ष में मतदान हेतु चुनावी सभा को संबोधित किया। आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता व संचालन राजद के प्रखंड अध्यक्ष राम वृक्ष यादव ने किया। तेजस्वी चोटिल अवस्था में मात्र 5 मिनट सभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी कहते हुए चुनावी सभा को संबोधित करना शुरू किया। उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी। वहीं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने संबोधित करते हुए कहा कि भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाओ और अपने हक व अधिकार के लिए इंडिया गठबंधन को अपना मत दे। इधर बाबूबरही विधानसभा के पूर्व विधायक उमाकांत यादव, मोहम्मद फैयाज, पूर्व उद्योग मंत्री समीर महासेठ, सीताराम यादव, मेराज आलम, भारत भूषण मंडल, वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष निर्मला देवी सहित इंडिया समर्थित कार्यकर्ताओं ने विकासशील इंसान पार्टी व महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी सुमन कुमार महासेठ के और इसको आप जिताइएगा। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास,
तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। जयनगर प्रखंड में कांग्रेस की प्रदेश महासचिव मीना देवी कुशवाहा के आवासीय परिसर में चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया। इस चुनावी जनसभा में वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी पहुंचे, जहां उन्होंने महागठबंधन समर्थित वीआईपी प्रत्याशी सुमन कुमार महासेठ के पक्ष में आम लोगों को वोट करने की अपील की। शुक्रवार की रात जयनगर प्रखंड के हनुमान नगर में कांग्रेस प्रदेश महासचिव मीना देवी कुशवाहा के आवासीय परिसर में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए सुमन कुमार महासेठ सबसे बेहतर प्रत्याशी के रूप में है। उन्होंने मतदाताओं को झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में विकास के लिए महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार को वोट करने की अपील की। मौके पर झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के महागठबंधन समर्थित वीआईपी उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ, प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र महतो, कार्यकारी अध्यक्ष नित्यानंद झा, युवा नेता राजकमल सिंह आजाद, राजद प्रखंड अध्यक्ष उमेश यादव, प्रदीप कुमार यादव, माले सचिव भूषण सिंह, सुजीत यादव, अमित यादव समेत दर्जनों की संख्या में महागठबंधन कार्यकर्ताओं के अलावा स्थानीय लोग मौजूद थे। पैसा खर्चा करते हैं और सरकार में हाथ काबिल हो जाते हैं और उसके लिए काम आपको नहीं करता, उसको मालूम है, क्योंकि बगैर काम किए हम सत्ता ला सकते हैं जबरदस्ती लोकतंत्र को हत्या करके, तो आपके लिए काम क्या करेंगे? आप हमें बताइए, आप न्याय कीजिए। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सभी धर्म के लोग होंगे, सभी जाति के लोग होंगे और हमारे समझदार लोग होंगे यहाँ पे, क्योंकि 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप जिंदा है या मर गए, वो अडानी अंबानी है, उसको आपके साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वो जो बेचारा रात में क्या खाएगा, कल क्या खाएगा, उसका फिक्र करता है, उनको नहीं पता है कि समाज में हमको क्या लड़ाई लड़ना है। और तीसरा वो आप जैसे लोग एक नेता को सुनने के लिए आते हैं कि नेता अच्छा बात कर रहे हैं या बुरा कह रहे हैं, सोचने समझने का आपके पास शक्ति है। इस मानव जाति में सबसे ज्यादा हम लोगों के इंसान जो है उनके पास सोचने समझने का शक्ति है। जिसमें साथियों आप सोचिए कि क्या मोदी जी 2014 में जो वादा किए देश के युवा से, देश के किसान से, देश के मजदूर से, क्या वो वादा पूरा किए? अगर वो वादा पूरा किए तो आप सोचिए उनके लिए, उनको फिर से सत्ता में लाइए। अगर वो वादा पूरा नहीं किए तो आप न्याय कीजिए। जब आपसे झूठ बोले तो इसे सरकार को बदलना चाहिए। आज देखिए सरकार 10 साल से एक बार मौका आपने दिया, दूसरी बार आपने कहा फिर से देख लेते हैं, फिर से आपने उनको देख लिया और तीसरी बार वो मौका आपसे मांग रहे हैं। आप सोचिए कि 10 साल में इन्होंने क्या किया है, जो वादा किया वो पूरा किया, अगर वादा पूरा नहीं किया तो उसको बदलने का काम आपका साथियों, आपका काम है। इसलिए साथियों आज हमारा युवा बेरोजगार हो रहा है। 10 साल में मोदी जी ये भी बता रहे हैं कि कितना लाख युवा को हमने नौकरी दिया। उन्होंने तो वादा किया था 20 करोड़,
अगर 20 करोड़ क्या 20 लाख भी नहीं दिए, 20 लाख क्या 10 लाख नौकरी नहीं दिए, अगर दिए तो हमको बताइए कि 10 लाख नौकरी किनको दिए और कहां पे दिए, वो बताएंगे नहीं, वो मुद्दा भटकाएंगे। वो क्या बोलेंगे, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद। अरे भाई, इसके लिए तो 365 दिन है आपके पास, हमेशा बोलते रहिएगा। लेकिन चुनाव के समय में आप अपना हिसाब किताब पेश करने की जगह आप हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, मुकेश सहनी क्या खा रहा है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, ये मुद्दा भटका रहा है और आप लोग समझदार हैं। चुनावी सभा में हमारा सबके बीच में वीआईपी के सुप्रीमो और सनब मला जिनकर अहाँ देख रहल छियै पिछला चुनाव में लगातार हवाई यात्रा के सुविधा के छोड़ करके, पटना के सुविधा के छोड़ करके, बम्बई के सुविधा के छोड़ करके अहाँ के एकदम दूर ग्रामीण क्षेत्र में आकर के और अहाँ के चुनाव में वीआईपी के उम्मीदवार केना जीते दिन रात प्रयास कर रहे थे मुकेश सहनी जी, कांग्रेस के अध्यक्ष मनोज मिश्रा जी, सभी मंचासीन सम्मानित इंडिया गठबंधन के नेतागण, मतदाता मालिक बंधु, मीडिया के लोग, आके मालूम है कि 7 मई के लोकतंत्र के महापर्व के झंझारपुर लोकसभा के चुनाव होने वाला है। वही चुनाव में हम वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार छी और हमार चुनाव चिन्ह लेडीज पर्स छाप है और लेडीज पर्स छाप ईवीएम के 6ठा क्रमांक पर है। जब तक सब आदमी मिल करके 7 तारीख के बटन नहीं दबेबे तब तक ये परिणाम नहीं आने वाला है हमारे पक्ष में। लेकिन हमारा लगे कि ये उत्साह हम पूरा जिला में देख रहे छियै, गली गली में देख रहे छियै, गांव गांव में देख रहे छियै, ये उत्साह से लोग के लग रहा है कि सुमन जी ये चुनाव निश्चित रूप से सफल होते और वीआईपी सुप्रीमो के विजय प्राप्त होते हैं। क्योंकि मालूम है कि बिहार में जो हमारे सबके मुख्यमंत्री छथिन लगातार पलटी मारते मारते बाबू बड़ी पहुंचला था, वह मैदान में जिस मैदान में ऐसा बात करे मुकेश सहनी जी के तेजस्वी यादव जी थे। मीडिया के लोग भी गवाह है, वही समय में कितने लोग केवल प्रशासन के लोग से भर चले और मुश्किल से मतदाता मालिक की संख्या 200 से 300 चले। लेकिन आज के सभा में लगभग हमारा लगे कि 10,000 से कम लोग मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद। आदमी जब कोई मैदान में आवे है तो एक धूप में सरकारी धूप में तो निश्चित रूप से जनता के जो पुकार है वो सीधा दिखाई है कि आज के झुकाव पूरा झंझारपुर लोकसभा में जो पूर्व के सांसद जो 5 साल तक अपने प्रोग्राम में जिंदगी बिताला और जनता के लिए पढ़ल लिखल जनता के है चरवाहा बनावे के काम करखिन ओकर बदला सुनावे के जनता तैयार है। सब मतदाता बंधु से आग्रह करब, निवेदन करब, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति के जो बात छला मनोज जी बोल रहा है, बिहार प्रदेश के जो बात छला मानवता बोलती ना हम एक करवट पाता कर सब भाई बंधु से कितना राम सेतु के निर्माण में गिलहरी के नहीं कहा के चले कि आगे की योगदान करेंगे, लेकिन गिलहरियों के लगे के काम में हम लोग को योगदान होने के चाहिए। तो अपन दे के पानी में भिजा करके बालू में लपेट करके जाकर सेतु को अच्छा दे करके और वही राम सेतु के निर्माण में जिला गिलहरी के योगदान के नहीं भूल जा सके है। उन्हें से हम मतदाता मालिक से आग्रह है कि हमारे कार्यकर्ता आगे संपर्क कर ले हो नहीं कर ले हो तो, लेकिन हम सब निश्चित रूप से आज पर्चा नहीं पहुंचले हो तो निश्चित रूप से हमारा गाड़ी में पर्चा है जाए बेर में हमारा से पर्चा ले लू और घर में हमारे बंधु के चूंकि लोकसभा चुनाव के लिए पर्च छाप एकदम नया है। पहले भाई बंधु के बतावे पड़ते है कि अगली हम सब पर्च छाप के वोट देवे और तबे सुमन महादेव विजय होते और हमारे सुप्रीमो के सामने है पूरा देश दे रहा है। सब माता बंधु से भी आग्रह करब कि यहाँ सब मातृशक्ति छी और जब भी सब देश में कोनो अत्याचार मिले है तो मातृशक्ति जब खड़ा मिले है तो रावण यह राक्षस के भी नाश मिले है। पहले सब मातृशक्ति से निवेदन है कि 7 तारीख के जो महापर्व है एकदम भोरे भोरे स्नान कर करके पूजा पाठ कर करके पहले मतदान और तब जलपान सब जो यहाँ के प्रत्याशी है और बहुत अच्छे सहयोग
डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। लखनऊ थाना क्षेत्र में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत लोकसभा आम निर्वाचन के मद्देनजर मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आंगनबाड़ी सेविकाओं व जीविका दीदियों द्वारा मेहंदी, रंगोली प्रतियोगिता समेत विभिन्न मतदाता जागरूकता अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। भवन प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर लखनऊ में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु मतदान जागरूकता कार्यक्रम के तहत रंगोली, मेहंदी प्रतियोगिता, वोटर सेल्फी, शपथ इत्यादि कार्यक्रम किया गया, जिसमें प्रखंड परियोजना प्रबंधक सुजीत कुमार द्वारा मतदान पाठशाला किया गया। जिला से प्रबंधक संचार द्वारा सभी सदस्यों को मतदान हेतु शपथ दिलाया गया। लेखापाल पिंकी देवी, भारती ठाकुर ने मेहंदी में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया। सावित्री देवी, रामदाय देवी, गंगा देवी, प्रियंका देवी के साथ सभी सदस्यों ने इस बार मतदान हेतु सभी सदस्यों तक बात पहुंचाने का निश्चय किया। मौके पर सामुदायिक समन्वयक विकास कुमार, प्रवीण कुमार, संकुल संघ के लेखापाल धर्मेंद्र, सुगमकर्ता राम कुमार, मनोज कुमार एवं ग्राम संगठन के लेखा वन्नी के सुना सब बाबा काका हो, मधुबनी जिला के सुन बाबा काका हो, सब भैया बहिनी है, भैया लोकसभा चुनाव में वोट दो। कहै छै एक लाइन जहिना सर पिछला कार्यक्रम में कहने रहते तहिना एतो कहा के छै। अहाँ सब सुने चाहबै, एक बेर जोर से ताली बजा कर सुनू मतदाता भगवान। अहों सबके गावा के छै सुनो मतदाता भगवान, लोकतंत्र के शान। अहों कहबै करियो 100% मतदान चुनावक दिनवा। अहों सबके गावा के छै, ई गावा के छै जे करियो 100% चुनावक दिनमा। की कहबै? करियो 100% मतदान चुनावक दिनमा। करियो 100% मतदान चुनावक दिनमा। करियो 100% मतदान चुनावक दिनमा। जोरदार ताली बजा। चाहे आर्ट हो, चाहे किसी प्रकार का कहीं काम भी करना हो, कोई भी सेवा ले लीजिए, चाहे सरकारी में, चाहे निजी क्षेत्र में, बिजनेस में, हर जगह यहाँ के लोगों की जिस क्षेत्र में रहते हैं उसकी पूछ होती है बहुत ज्यादा। तो हम लोगों के लिए एक ये चीज है कि हम लोग पिछड़ जा रहे हैं कि जहां भी लोकतंत्र में अपना योगदान करने की बात आती है वहां पे पता नहीं क्यों हम लोग पीछे चले जाते हैं। तो हम लोगों को तो अपने राज्य को सभी जिलों में अग्रणी बनना चाहिए, हम लोगों को नेतृत्व प्रदान करना चाहिए कि देखिए ये 60 के नीचे नहीं, हम लोग 70 तक पहुंचते हैं, हम लोगों की नकल करिए और आप लोग भी 70 तक पहुंचिए। ये मिथिला का सम्मान का बात होगी। तो ये हम लोगों को जितने लोग आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो ये अपने जो मिथिला का सम्मान है, जो इज्जत है दूसरे राज्यों में, देश के दूसरे हिस्सों में, उसमें इस कारण से अगर कलंक लगता है तो ये बहुत हम लोगों के लिए दुख की बात होती है। तो आप सभी लोग यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, आप सभी माताएं बहनें जितने हैं, आप सभी लोग जाइए और हर एक व्यक्ति से, अभी झंझारपुर में तिथि भी बताया, झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 7 मई को चुनाव है, मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 20 मई को है। हर एक व्यक्ति जाइए, जितने लोगों को जानते हैं सबसे अपील करिए कि ये हमारे क्षेत्र की इज्जत की बात है और ये हमारा भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य भी है, हम लोग जरूर मतदान करने जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में आगामी 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है, जिसकी विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रेक्षक JLN चेजियन ने
सीमावर्ती क्षेत्रों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जयनगर चेकपोस्ट समेत विभिन्न क्षेत्रों में उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में आगामी 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है। मतदान में विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रेक्षक जे एलान चेजियन ने भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती इलाकों का जायजा लिया। मौके पर उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ सीमा पर कस्टम चेकपोस्ट पर तैनात कस्टम कर्मी को सीमा पर निगरानी रखने और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने की बात कही। मौके पर जयनगर के एसडीपीओ विप्लव कुमार, थाना अध्यक्ष अनूप कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। गर्मी का पारा चढ़ने के साथ भी तरबूज की डिमांड बढ़ने लगी है। 20 से 25 रुपए किलो बिक रहा तरबूज अब बाजार में 30 से 35 रुपए किलो बिक रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं यह खास पेशकश कि तरबूज गर्मी के मौसम में हमारे लिए कितना ज्यादा लाभदायक है। इस बार भी पारा चढ़ने के साथ ही तरबूज की डिमांड बढ़ने लगी है, जिसे पूरा करने के लिए फल विक्रेताओं तथा फल के बड़े व्यवसायियों द्वारा बड़े पैमाने पर तरबूज का आयात पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से किया जा रहा है। जानकारों की माने तो यूपी के बलिया, गाजीपुर, मठ तथा आजमगढ़ जैसे सीमावर्ती जिलों से हर दिन तरबूज की बड़ी खेप मंगवाई जाती है। जानकारों की माने तो गंगा नदी के दियारा क्षेत्र की रेतीली मिट्टी तरबूज, ककड़ी, खीरा के उत्पादन के लिए काफी मुफीद है। बिहार के दियारा क्षेत्र के साथ ही यूपी के दियारा क्षेत्र के एक बड़े हिस्से में तरबूज की खेती बड़े पैमाने पर होती है, जिसका निर्यात दूर दूर तक किया जाता है। तरबूज के बाजार में आने के साथ ही इसके शौकीनों में खुशी की लहर है। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ डुमरांव में हर दिन 30 से 40 क्विंटल तक तरबूज की बिक्री हो रही है। गिलेसन सब्जी मंडी के थोक व्यवसायी बताते हैं कि तरबूज के सीजन में उनकी भी अच्छी कमाई हो जाती है। फिलहाल 15 से 20 रुपए किलो तरबूज की खरीद आ रही है, जिसे 25 से 35 रुपए किलो बेचा जा रहा है। ऐसे में व्यवसायियों को भी अच्छा मुनाफा मिल रहा है। ठेले पर भी तरबूज बेचने वाले दुकानदारों ने बताया कि रोजाना करीब 30 से 40 किलो तरबूज बेच लेते हैं। गांवों में भी तरबूज की बिक्री होनी शुरू हो गई है, जिससे इसे बेचने वालों की चांदी कट रही है। तरबूज विटामिन सी से भरपूर होता है, जो शरीर में इम्यून फंक्शन, सेल स्ट्रक्चर और घाव भरने के लिए कोलेजन का उत्पादन करने में मदद करता है। तरबूज में विटामिन ए और बीटा कैरोटीन मौजूद होते हैं, जो स्किन को हेल्दी रखने और बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देने में मददगार है। कुछ लोगों को लगता है कि तरबूज मीठे होते हैं, इसलिए इनसे वजन बढ़ सकता है। हालांकि इस भ्रामकता को कुछ अध्ययनों से यह पता चला है कि 100 ग्राम कच्चे तरबूज में सिर्फ 6.2 ग्राम चीनी होती है, इसलिए इसको वजन बढ़ने की चिंता किए बगैर खा सकते हैं। तरबूज में पानी की मात्रा ज्यादा होती है और साथ ही साथ फाइबर भी होता है, जिसकी वजह से भोजन के बीच में। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दरभंगा जिला के राज मैदान में पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे के साथ अपने भाषण की शुरुआत की। इस कड़ी में उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को बिहार का शहजादा बताते हुए कहा कि वे राज्य को अपनी जागीर समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दरभंगा के राज मैदान में बीजेपी प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। यहां से उन्होंने मिथिला क्षेत्र की 4 सीटों दरभंगा, झंझारपुर, मधुबनी और समस्तीपुर को साधा। पीएम मोदी ने भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे के साथ अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को बिहार का शहजादा करार दिया और कहा कि वे अपने राज्य को अपनी जागीर मानते हैं। पीएम ने विरासत टैक्स और धार्मिक आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देने की बात पर कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने का विरोध किया था। अब कांग्रेस उनकी ही भावना के खिलाफ जाकर मुसलमानों को कोटा देने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि दरभंगा एम्स की अड़चनों को दूर किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह 5वां बिहार दौरा है। इससे पहले पीएम मोदी ने जमुई, नवादा, गया, पूर्णिया, अररिया और मुंगेर में चुनावी रैली कर चुके हैं। दरभंगा लोकसभा सीट पर चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है। यहां बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ महागठबंधन ललित यादव को टिकट दिया है। इन दोनों के बीच मुख्य मुकाबला है।
वहीं झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में 7 मई तो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में 20 मई को चुनाव होना है। मखाना, लीची, लालटेन के दौर में वापिस नहीं जाने देना है। अभी आपको पता होगा, ये शहजादे दिल्ली वाले एक नई बात लेके आए हैं। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, हमारे परिवार में जो माता पिता होते हैं वो मेहनत करके कुछ न कुछ बचत करते हैं कि नहीं करते हैं? कुछ न कुछ बचाते हैं। उनके मन में रहता है कि एक छोटा सा घर बना दूं, बच्चों को काम आ जाएगा। एक छोटी सी गाड़ी ला दूं, बच्चों को काम आएगी। खेत खरीद के रखो, बच्चों को काम आएगा। हर मां बाप के मन में ये इच्छा रहती है कि वो अपने मरने के बाद बच्चों को कुछ न कुछ देकर के जाए। हर मां बाप की इच्छा रहती है। अब एक कांग्रेस ऐसा कानून बनाना चाहती है कि दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी तो आपके मां बाप ने जो कमाया है वो अब आपको नहीं मिलेगा। आपके पिताजी अपना 10 एकड़ का खेत होगा तो आपको नहीं दे पाएंगे। 2 घर है तो नहीं दे पाएंगे। आधा ये इनकी सरकार छीन लेगी। 55% विरासत पर टैक्स लगाने का ये फतवा लेकर के आना चाहते हैं। क्या आपकी मेहनत की कमाई किसी सरकार को लूटने देंगे? किसी सरकार को लूटने देंगे? ये कांग्रेस वालों को लूटने देंगे? ये आरजेडी वालों को लूटने देंगे? और इसलिए भाइयों बहनों, आपका भविष्य बचाने के लिए, आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए 7 मई को झंझारपुर में जेडीयू से प्रत्याशी श्री रामप्रीत मंडल जी आए हैं। 13 मई को दरभंगा में बीजेपी से श्री गोपाल ठाकुर जी और समस्तीपुर से एलजेपी की हमारी बेटी श्रीमती सांभवी चौधरी जी, पूरे हिंदुस्तान की सबसे छोटी उम्र की बेटी चुनाव लड़ रही है। आप सब आशीर्वाद दीजिए। ये हमारी बेटी तो जीतनी ही चाहिए। 20 मई को मधुबनी में बीजेपी के श्री अशोक कुमार यादव जी को, ये हमारे इन सभी साथियों को भारी संख्या में वोट दीजिए। और जब आप उनको वोट देंगे ना तो ये वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। और बेलगाम कानून व्यवस्था के सिवाय कुछ भी नहीं है। याद कीजिए कैसे बिहार में अपहरण उद्योग चलता था, कैसे बड़े बड़े घोटालों से बिहार के खजाने को लूटा जाता था, कैसे शाम होते ही हमारी बहन बेटियां घर से निकलने में डरती थी, कैसे नौकरी देने के पहले जमीन लिखवा ली जाती थी। साथियों, आज नीतीश जी के नेतृत्व में। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।